दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस खास कार्यक्रम परंपरा के सुधार। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कुछ ऐसी बातों का खुलासा करते हैं जो बातें आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आप गलती करते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये बातें कि महिला कभी अशुद्ध नहीं होती। ज़्यादातर लोग महिलाओं को जब माहवारी का समय होता है तो उसे अशुद्ध करार दे देते हैं और उसे जीवन के लगभग मूलभूत तमाम चीज़ों से वंचित कर देते हैं, है ना। तो मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ उसे गौर से समझेंगे। माहवारी महिलाओं में होना, लड़कियों में होना, इस बात का द्योतक है कि वह स्त्री है और उस समय वह शुद्धता में है, वह प्योर है। प्योर है यानी कि प्योर इसलिए है कि वह इस बात को साबित कर रही है कि महिला है। माहवारी होना कहीं न कहीं महिलाओं का एक अधिकार पूर्वक संकेत मात्र होता है। लेकिन इस समय आप देखेंगे ज्यादातर महिलाओं को लोग गंदा मान लेते हैं, उसे पूजा नहीं करने देंगे, पूजा घर में नहीं जाने देंगे कि तुम अशुद्ध हो। और इसके साथ ही आप समझेंगे बारीकी से, मैं जो भी बात कर रहा हूं ना वैज्ञानिकता और तार्किकता के साथ आपको ये बातें बताने जा रहा हूं। परंपरा में चली आ रही है, अगर परंपरा में कुछ गलत चली आ रही है तो ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हो। विज्ञान भी तर्क के साथ बार बार अपनी चीजों में संशोधन करता है, सुधार करता है। और ऐसा नहीं कि एक बार मान लिए कि हाँ हम रास्ते से जा रहे हैं, भाई चोट लग गई तो लग गई, है ना, और ये परंपरा में कि चोट लगती रहेगी, ये कोई बातें नहीं हुई। क्यों मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? देखिए, पुराने समय में ऐसा होता था कि हमारा जीवन यापन ज्यादातर नदी पर निर्भर रहता था, या कपड़े कम होते थे, गंदे होते थे। तो ये था कि उस समय नदियों में नहाने के लिए मना कर दिया जाता था कि जब तक माहवारी तुम नहीं नहाने जाओगी, क्योंकि इस समय डिस्चार्ज हो रहा है, हो सकता है कोई संक्रमण तुम्हें आ पकड़े या बीमार हो जाओ। उस समय महिलाओं को थोड़ा सा कुछ प्री मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर भी, जैसे पेन होना, कुछ कुछ बुखार आना, ये सब चीजें हो जाती थी। तो ऐसा कहा जाता था कि भाई तुम क्या करो कि घर का काम ज्यादा नहीं करोगी, तुम आराम करो, तुम चूल्हे वगैरह नहीं छुओ, यानी खाना बनाने का संसाधन जो भी है वो नहीं करो, कपड़ा वगैरह भारी चीज नहीं उठाओ। परंपरा धीरे धीरे रूढ़िवादिता का रूप ले लेता है। शुरू में जो बातें आती है ना, तर्क रूढ़िवादिता का रूप ले लेता है ज्यादा, और हकीकत यही थी क्योंकि उसे भारी काम नहीं करने दिया जाए उस समय, क्योंकि शरीर उस समय वह शुद्धता की अवस्था में है, शुद्ध कर रहा है अपने आप को, है ना। तो यह साइकिल स्टार्ट किया है। तो इस समय ये चूंकि, और बहुत जगह हमारे यहाँ तो ऐसे समय उसको उत्तम श्रेणी, कामाख्या वगैरह में तो उत्तम श्रेणी माना गया है। इस समय उसको पूजा पाठ का एक अलग रौनक होता है, वहां के लोग कपड़े लेकर के घूमते हैं, है ना। स्त्री की भागीयोनी यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज की उस समय पूजा की जाती है। तो एक चीज समझिए कि उस समय क्या जाता है, लेकिन आज के डेट में जहां घर में नहाते हैं आप, इस समय सच पूछिए तो ज्यादा साफ सुथरा रहिए। महिलाओं से मैं खास की कहूंगा, ज्यादा साफ सुथरा कीजिए और अपने आप को बीमार मत समझिए, अशुद्ध मत समझिए। आप घर के छोटे मोटे कार्यों में हिस्सा लीजिए। इस समय भी पूजा, इसी समय के मैं सच बताता हूं, शास्त्रीय मत है, वेदांत मत है। जो लोग वेद नहीं पढ़े हैं, किसी की सुनी सुनाई श्रोतियों पर शास्त्रोक्त जैसे भरोसा करके कुछ भी बोल देंगे, लेकिन इसी समय की पूजा ग्राह्य होती है, इसी समय की भक्ति ग्राह्य होती है, क्योंकि इस समय आप शुद्ध अवस्था में होते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। इस समय नहाना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना। अरे भाई पता नहीं, गांव में तो मैं एक चीज देखा कि जितना गंदा कपड़ा होता है, यहाँ तक कि कुछ पेड़ पौधे के पत्ते इस समय महिलाएं जनरली डिस्चार्ज को रोकने के लिए उपयोग करती है, तो ऐसे ही बीमार हो जाए। अशुद्ध मानती है अपने आप को, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो ऐसे भाई तो बीमार हो जाएगी। ये परंपरा में सुधार के तहत मैं इसलिए ऐसे बातों का खुलासा कर रहा हूं कि इसी समय आप शुद्ध है, इसी समय आप एक खास सिंबल है आपका कि आप नारी हैं। और एक सच बताऊं कि महिला कभी अशुद्ध होती नहीं है। महिला तो सृष्टि रूप है, महिला तो हमेशा वंदनीय रूप है। वैदिक काल से पहले जब मातृ सत्तात्मक काल था, एक समय प्राक वैदिक काल के समय, तो आपको बता दें कि वेद से पहले माता को ही पूजनीय माना जाता था, यानी माता से ही
माता के नाम से संपत्ति होती थी, माता के नाम से ही सब कुछ होता था। काल मुझे, जो कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए निश्चित काल नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये सच कह रहा हूँ कि महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है, महिलाएं कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए, और ऐसे समय रोकना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा कहना चाहिए कि तुम शुद्ध हो रही हो और तुम श्री चरणों में जाओ। इस समय तुम और ईश्वर भक्ति में लगो, तुम परम तत्व के संपर्क में रहो, क्योंकि यही तो काल है। और सच पूछिए तो शुद्ध अशुद्ध का विभेद महिलाओं में तो होता ही नहीं है, वो तो सृष्टि है। खास मानव की बातें कर रहा हूं मैं, है ना। अन्य प्राणियों में जिसमें वेजिटेटिव है या सेल्फ रिप्रोडक्शन है, खुद ब खुद ऐसी चीजें हैं, तो वो लोग दूसरे तरीके से, क्योंकि जीव में बहुत सारी चीजें होती है, तो मानव जीवों पर खास करके एक सभ्यता निर्माण किया गया। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है। और मैं कोई बातें कर रहा हूं ना तो बेवजह ऐसा नहीं उठ के चलाइए कुतर्क करने लगी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ सोचता नहीं बुझता नहीं, कुछ लिख दिया कि शास्त्र पर बात कर रहे हैं, आपकी बुद्धि मरी गई है, आपकी ये है वो है। आप सोचिए, तर्क कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं कितनी सच्चाई है। आप स्वयं शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, स्वयं से जानिए। ऐसा नहीं कि हाँ परंपरा में कोई चीजें जोड़ दी गई, फायदे के लिए जोड़ दी गई, कुछ जोड़ दी गई तो नहीं। और महिलाएं हमेशा पूजनीय होती है। मैं इस पर खास एक आप देखते रहिएगा, हमारे वीडियो हम बताएंगे, है ना, आप देखिएगा। इसलिए महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है। बार बार कह रहा हूं, महिलाओं को हमेशा वैसे समय तो खास पूजा करनी चाहिए उसे, क्योंकि उसी समय की पूजा ग्राह्य होती है, क्योंकि उसमें शुद्ध होती रहती है। वो जितने भी ऐसे है जो अंडाणु, जिसने की बच्चा पैदा करने की क्षमता, जो बीज स्पर्म ओवम जो बना है, वह उस समय जो नहीं हो पाया है वह बाहर कर रही है। और ये उसका सिंबल है, अधिकार है कि अगर महावारी हो रही है तो मतलब महिला है, प्रजनन की क्षमता है। और प्रजनन जगह को ऐसे ही जो है बांझ जगह को पूजा नहीं जाता है लोगों में, है ना। जो माँ बनती है उसी को ही पूजते हैं। तो स्त्री कभी से भी जब भी महावारी हो तो आप अपने आप को अशुद्ध नहीं मारेंगे। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, शास्त्र के हवाले से, वेद के हवाले से और विश्व के तमाम धर्म ग्रंथों के आधार पर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज की इस उम्र तक वेदों को खुद से पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कह देगा और मैं उसकी बात मानूंगा। शास्त्रों को खुद से पढ़ा है, गीता, महाभारत, कुरान शरीफ, बाइबल, दर्शन करो, मैं खुद से पढ़ता हूँ और निचोड़ बता रहा हूँ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और भी कार्यक्रम देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।